हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमारी जो वृद्धि संधि कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम आपको कराने वाले हैं यड़ संधि के बारे में। तो देर ना करते हुए अपना टॉपिक देखते हैं। इसका यड़ संधि का जो पहचान होती है उसमें शब्द आते हैं य, रे, व। ये हमारे शब्द आते हैं इसके जब हम इसको तोड़ते हैं। इसका नियम है, जब य के साथ आधा अक्षर पूरा हो जाएगा प्लस छोटी ई की मात्रा हो तथा जब व के साथ आधा अक्षर तथा छोटा ऊ की मात्रा हो जाए तो वहां पर हमारी यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। तो यहाँ पर य के साथ आधा अक्षर कैसे आएगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष से हमारा निकलेगा अधि प्लस अक्ष। यहां से हमारा अधि से आएगा ए प्लस यहां से आएगा हमारा छोटी ई प्लस ए बराबर मिलकर होएगा हमारा ये। तो ये हमारा पहला हुआ। दूसरा हमारा व के साथ आधा अक्षर, तो यह होगा हमारा स्वल्प। यहां से हमारा आया छोटा ऊ प्लस अल्प। सु से हमारा छोटा ऊ प्लस ए बराबर व। जब रिरी के बाद असमान स्वर आए तो रिरी का रै हो जाता है। क्या हो जाता है? रै हो जाता है। कैसे? पितृ नुमति। पितृ, यहां से पितृ प्लस अनुमति। यहां से हमारा ए आया प्लस यहां से हमारा रिरी आया प्लस यहां से हमारा ए आया बराबर मिलकर रै बना। मातृच्छा। यहां से हमारा मात्र आया प्लस यहां से हमारा इच्छा आया। यहां से हमारा रिरी आया प्लस यहां से छोटा ई आया, छोटा ई बराबर मिलकर क्या हुआ? री। बराबर मिलकर क्या हुआ? री। तो ये देखिएगा, जब रिरी के बाद असमान स्वर आए तो रिरी का रै हो जाता है। कैसे हो जाता है? पितृ अनुमति। पितृ प्लस अनुमति। पितृ, पितृ में से रिरी आया प्लस अनुमति से ए आया बराबर मिलकर क्या बना? रै बना। मातृच्छा। मात्र से हमारा रिरी आया, इच्छा से हमारा छोटा ई आया, दोनों मिलकर क्या हुए? री हुए। दोनों मिलकर क्या हुए? आपको क्लियर हुई यड़ संधि? ये है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि भी छोटी सी है, वैसे पहचान के लिए मैं इसमें बता दूं, इसमें शब्द आते हैं आए, आय, अव और आव। ये शब्द जो हैं ये इनकी पहचान है। क्या है ये? यड़ संधि की पहचान है। इसकी जो परिभाषा होती है, इसका जो नियम है वो है, यदि ए आई ओ औ स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से हो तो आय का ए, ये डेफिनेशन में आप देख सकते हैं। आय का आय हो जाता है, बड़ा ए का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ये इसकी पहचान है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसके जो शब्द हैं वे कैसे बनते हैं वो आपको सिखाऊंगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? आप देख लीजिएगा,
ऐ से क्या बनता है, ऐ, ए से ऐ, और बड़ा ए से बनता है आय, क्या बनता है, आय। ओ से बनता है हमारा अव, ओ से क्या बनता है, अव, और औ से हमारा क्या बनता है, आव। ठीक है, ये इसके शब्द हैं, ये इसके विशेषता है। ये इसके शब्द आप लिख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके जितने भी तोड़ने वाले जो शब्द हैं, जो तोड़ के बनते हैं, जैसे मैंने आपको बाकी संधियों में बताया है ना कि ये कैसे आएगा, ओ से आप कैसे बनेगा, ओ से अब कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आपको मैं डेफिनेशन, जो शब्द हैं जो तोड़ने वाले, देखिए जैसे ये है नयन, तो यहाँ से हमारा हुआ ने प्लस अन, यहाँ से हमारा हुआ ए प्लस ए, बराबर मिलकर क्या हुआ, आय, बराबर मिलकर क्या हुआ, आय हुआ। ठीक है, तो ने से हमारा ए बना, अन से हमारा अ मिला, बराबर मिलकर आय बना। ये हमारा नायक, नए प्लस अक, यहाँ से हमारा आय मिला, यहाँ से हमारा ए मिला, बराबर मिलकर क्या बना, आय, क्या मिला, आय। तो नयन में देखिएगा, नयन में हमारा ने से हमारा ए बना, आय से हमारा ए बना, दोनों मिलकर क्या बना, आय बना। जो मैंने अभी आपको बताए थे कि ए के मिलने से प्लस ए के मिलने से आय बनेगा, भिन्न स्वर के बारे में बताया था ना डेफिनेशन में, ये वही है। नायक में हमारा नए से हमारा ए मिला और अक से हमारा ए मिला, यहाँ से हमारे इन दोनों को मिलाकर क्या बना, आय बना, क्या बना, आय बना। ये आपको इतना क्लियर हुआ? आप मुझे बताते नहीं हो, आप बता दिया करो ना, कि अगर जो कोई डाउट हुआ करे तो बता दिया करो, आपको समझ ना आया करे तो बता दिया करो, मुझे कहाँ कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है वो भी बता दिया करो। ठीक है, आप कुछ बताते नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक आपने उतार लिया, इसको मैं साफ कर दूँ, समझ आया आपको? ठीक है, चलिए। ठीक है, ये हमारा है भवन, तो भ भो प्लस अन, यहाँ से हमारा क्या मिला, ओ प्लस ए, बराबर मिलकर क्या बना, अव, भव। ठीक है, पावक, पो प्लस अक, यहाँ से हमारा औ मिला प्लस यहाँ से हमारा ए मिला, बराबर मिलकर आव, बराबर क्या हुआ हमारा, आव हुआ। अब आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, ये है हमारा भवन। भवन में भो प्लस अन, तो भो यहाँ से हमारा ओ हुआ प्लस अन से हमारा अ मिला, भो प्लस ए बनकर क्या हुआ हमारा, अव हुआ। कहाँ, भव। अब हम अब इसका उच्चारण करो, भवन, अवन, अवन, पावक, आवक। तो जैसे वो नयन, अय अय, पावक आवक, तो आव ऐसे बनेगा ना। तो इसका जैसे जैसे आप उच्चारण करोगे ना, तो इनका सारा अर्थ आपको समझ में आएगा। और तोड़ना मैंने आपको सिखा दिया है कि अर्थ इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। वो संधि बनेगी उसकी, जो हम दोनों तरफ तोड़ देंगे और दोनों में अर्थ निकल कर आएगा। तो ये पावक, प से हमारा औ मिला, अक से हमारा अ बना, बराबर क्या बना, आव। ये आव कहाँ देखने को मिलेगा, पावक। जैसे ये आव है भवन। ठीक है, तो ये इतनी सी हमारी ये अयादि संधि थी, बस कंप्लीट हो चुकी है अयादि संधि। तो हमारी जो स्वर संधि थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद व्यंजन संधि कल को एक क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, फिर उसके बाद एक क्लास में विसर्ग संधि। बस संधियों का काम खत्म। और आपको कैसे लगी है वीडियो, समझ में आता है नहीं है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है।